सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है इफेक्ट ऑफ लाइट एट सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन इंटरफेस। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, दरअसल सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक होता है आपका कंडक्टर। जनरली ये क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें कंडक्टेंस पाई जाती है, विद्युत के चालक होते हैं। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर दरअसल ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता, कंडक्टेंस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसको आपको जो क्या बोलना चाहिए, बैंड थ्योरी है। ठीक है, बैंड थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ पे दो बैंड होता है, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और कंडक्टेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे जो इंसुलेटर होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एनर्जी गैप होता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यही मेटल की बात करें तो मेटल में जो एनर्जी गैप होता है बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो कंडक्टेंस बैंड है और बैलेंस बैंड है वो एक दूसरे पे फ्यूज होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से कंडक्टेंस बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि क्या ऐसा अलग अलग रीजन रहता है? ऐसा रीजन नहीं रहता है। दरअसल ये एक तरह का एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से उस एनर्जी स्टेट को पार कर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमीकंडक्टर की बात। तो सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम रहता है। मतलब हल्का सा इसको टेम्परेचर दिया जाए या फिर लाइट दी जाए तो ये क्या करने लगेंगे, विद्युत का चालन करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपने जान रखा है। ठीक है, मैं आपको एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब सिलिकॉन में एंटीमनी मिलाया जाता है। सिलिकॉन क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है और एंटीमनी की वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है। मतलब इसके बाहरी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो 4 यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ खुला रह जाता है। खुला मतलब फ्री रह जाता है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का काम करने लगेगा। एन टाइप इसको कहते हैं, एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। और पी टाइप किसे कहेंगे, जैसे कि सिलिकॉन के साथ में जर्मेनियम को अप्लाई कर दिए। जर्मेनियम की वैलेंसी 3 ही होती है, इसके बाहरी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2 और 3 बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ में, लेकिन चौथा बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, आधा रहता है, यहाँ पे होल होता है। मतलब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। अब इधर से जो अगला जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे मूव करेगा, होल आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे होल के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है। अब आते हैं, मैं वही सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहा था, इफेक्ट ऑफ लाइट सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन इंटरफेस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इंटरफेस से मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर को हम ऐसे किसी सॉल्यूशन में डालेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा। इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर वही मैं बता रहा था। यहाँ पे मेटल को मैंने दिखाया, दोनों जो लेवल थे इसके फ्यूज्ड थे, है ना। यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ये इंसुलेटर होगा। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, कम है, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। तो यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर देके या फिर एनर्जी देके हम विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। मेटल में कंडक्टेंस होती है, इंसुलेटर में कंडक्टेंस नहीं होती। उसका कारण वो है कि एनर्जी गैप होता है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस दोनों के बीच की होती है, मतलब ये पार्शियली कंडक्टेंस दिखाते हैं। ठीक, अब सॉल्यूशन इंटरफेस क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन इंटरफेस बनेगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पे या तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा या तो एनोड की तरह बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर है ना, वो तो इसके सेमीकंडक्टर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर यदि इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा है, पी टाइप। तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के बैंड्स होते हैं, बैलेंस बैंड या कंडक्टेंस बैंड, जो मैंने यहाँ पे दोनों को दिखाया है। नीचे वाला क्या है, बैलेंस बैंड है, ऊपर वाला
कंडक्टेंस बैंड है। कंडक्टेंस बैंड को मैंने EC से दिखाया है, वैलेंस बैंड को EV से दिखाया है, ठीक है। अब बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको हमने कह दिया फॉरबिडन गैप। और यहाँ पे अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब इसमें अगर कोई एन टाइप या पी टाइप नहीं है, कहने का मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर है। कह सकते हो कि प्योर सिलिका है या प्योर जर्मेनियम है, कह सकते हो, है ना। यहाँ पे जो फर्मी लेवल होते हैं, ये फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल दरअसल एक तरह का एनर्जी लेवल होता है जहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे, है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गति कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्री गति कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ये हो जाता है फर्मी लेवल। लेकिन जब हम फर्मी लेवल को ही देखें एन टाइप में, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब फर्मी लेवल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इधर, ठीक है, कंडक्टेंस बैंड के जस्ट सामने चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वहीं पी टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का स्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होल, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ जो टर्मिनोलॉजी है, EC कंडक्टेंस बैंड को दिखाता है, EV वैलेंस बॉन्ड को दिखाता है, वैलेंस बैंड को दिखाता है, बॉन्ड नहीं, है ना। EFG क्या है, फॉरबिडन गैप है या एनर्जी गैप है, और EF क्या है, फर्मी लेवल है। जब इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में सेमीकंडक्टर आता है तो यहाँ सेमीकंडक्टर के टाइप के आधार पर लेयर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो एन टाइप के कांटेक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो एन टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब ये क्या होगा, एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा, एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। यदि पी टाइप है तो फिर वहाँ पे होल ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यदि है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। मतलब इसमें फर्मी लेवल क्या होगी, एकदम बीचों बीच में होंगे, है ना, एकदम बीचों बीच में होंगे, न कम या अधिक। अब क्या होगा, अब जब हम इसमें लाइट डालते हैं, लाइट डालेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। इधर सेमीकंडक्टर हो गया और इधर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये सेमीकंडक्टर किस तरह से है, इंट्रिंसिक टाइप का है, मतलब ना तो उसमें होल है ज़्यादा, ना तो इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम इस सिस्टम में एनर्जी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक डबल लेयर तो फॉर्म होता ही है ना, एक डबल लेयर तो फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी गैप होगा इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज इनको एनर्जी दिया गया तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जंप कर जाते हैं, इधर जंप कर जाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब मैंने यही चीज़ को कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी ठीक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह होता है। जब सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन इंटरफेस में ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तब सिस्टम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कंडक्टेंस बैंड की तरफ जंप करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैं एक सेमीकंडक्टर को ही दिखाया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है कांटेक्ट में, ठीक है। तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएंगे, इस सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस बैंड में। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरह का इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अब इलेक्ट्रॉन चले गए आपका सेमीकंडक्टर में, है ना, जिससे सिस्टम में कंडक्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यदि सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है तब सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मतलब डोपिंग तो यहाँ हम करा नहीं रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं। अब सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट कराने पे क्या हो रहा है कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। कब, जब सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, शिफ्ट करता है या फिर जंप करता है, ठीक है। यदि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करता है तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी,
ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करने लगेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एक में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर सकते हो, वोल्टामीटर द्वारा, जो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, है ना, जो बहुत ही कम से कम करंट को मेजर कर सके, उसके द्वारा आप नाप सकते हो। ठीक है, तो ये वोल्टामीटर ही बताएगा कि आपको क्या है, कौन सा, है ना, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, यही बताएगा कि किधर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, या इधर किधर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके आधार पे आप बता सकते हो कि सेमीकंडक्टर एन टाइप बना है या फिर पी टाइप बना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेमीकंडक्टर इंटरफेस विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा लास्ट में। ठीक है, मैंने यहीं तक लिखा है, फिर छोड़ दिया, इसके आगे मैंने कुछ नहीं बनाया। तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना लो, एक लेयर दिखा दो, इधर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इधर क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट से अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इस सिस्टम में लाइट डालते हैं। लाइट तो दोनों में पड़ेगा, सेमीकंडक्टर में भी पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी पड़ेगा, है ना। अब कंडीशन उत्पन्न होता है कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो वो क्या कहलाएगा, एन टाइप कहलाएगा। अगर यहाँ पे सिस्टम में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो ये क्या कहलाएगा, पी टाइप कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंटरफेस उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बैरियर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक बैरियर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आप वोल्टामीटर से या फिर अमीटर से नाप सकते हो। ठीक है, अब ये काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, जो कम से कम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सके। ठीक है, इतना चीज़ आप लास्ट में ऐड कर देना प्लीज़, है ना, क्योंकि ये टॉपिक कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ना यूट्यूब में मिल रहा है, ना फिर कहीं पे कोई वो मिल रहा है। मैं वही रिसर्च पेपर से लेके आता हूँ लास्ट में, कहीं नहीं मिलता है तो लास्ट में मुझे रिसर्च पेपर में जाना पड़ता है और कुछ अपना भी माइंड लगाना पड़ता है। देखो, इससे कहीं बेहतर अगर कंटेंट मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़ लो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही कंटेंट पूरा पढ़ के एग्ज़ाम में लिखो, लेकिन अब नहीं की जगह में कुछ तो सही वाला स्थिति है ना, नहीं की जगह में कुछ तो सही, तो फिर इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है वो बनाया है। क्योंकि सारे स्टूडेंट लोग जो है ना, आप लोग बोलने लगते हो कि सर प्लीज़ कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा दीजिए, तो अगर मुझे नहीं मिलेगा मैं कहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए। आप लोग के स्कूल कॉलेज में जो है ना लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे बुक अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आपको नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास लिमिटेड बुक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक है नहीं, है ना, तो जो जितना मिलता है मैं उतना ही बना देता हूँ। तो अगर कम हो रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर इससे कुछ भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।